16 साल की हुई तो मेरे माँ बाप गुजर गए। मैं सड़क में यूं ही भटक रही थी कि एक सेठ की नजर मुझ पर पड़ी। वे मुझे अपने साथ घर ले आए और मुझे काम पर रख लिया। वो अकेले ही रहते थे। रात को वह हर रोज एक लड़के को अपने कमरे में लेकर जाते और अंदर से अजीबोगरीब आवाज आती थी। सुबह बच्चा गायब हो जाता था। रात जानने के लिए मैं उनके कमरे में छुप गई और डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम शालिनी है। मेरा एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ, जहां हर रोज मेरे माता पिता में मारपीट होती थी। एक गंदी सी बस्ती में मेरी परवरिश हुई और 16 साल होते होते मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। भले ही हम बस्ती में रहते थे, पर वह मकान भी किराए का ही था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़कों में यूं ही भटकने लगी, खाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढती। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बड़े सेठ बाहर निकले, करीब 38 साल के तो होंगे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं काफी घबरा गई। अब मैं बेसहारा हो गई थी, किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ गई तो। मेरी घबराहट तब शुरू हुई जब सेठ मेरे पास आने लगे। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। भूख से बड़ा दुश्मन तो और कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे काम के लिए अपने घर में एक लड़की चाहिए। तो मेरे घर काम करोगे क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वह मुझे जानते तक नहीं है और मुझे अपने घर पर काम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे सोच में डूबा देख उन्होंने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचकर कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर आपने तो मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, फिर बताओ अपने बारे में। मैंने अपने बारे में सब बता दिया, यह भी कि मेरे पास अब रहने के लिए छत भी नहीं है। न जाने मैं ये सारी बातें उन्हें क्यों बताई। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। शायद मेरी हालत अब इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं अनजान इंसान पर भरोसा करने लगी हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ। अब तुम मेरे घर में ही रहना, खाना और वहां पर काम करना। हिम्मत करके मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे एक कपड़े की दुकान पर लेके गए और मुझे कुछ कपड़ा खरीद कर दिया। काफी सुंदर कपड़े थे। मेरे सारे कपड़े तो फटे पुराने हैं। फिर वह मुझे एक पार्लर लेके गए और पार्लर वाली से कहा कि मेरी हालत थोड़ी ठीक कर दे। पार्लर वाले ने मुझे नहाने को कहा और मैंने नए कपड़े पहने और उसने मेरा हुलिया ठीक कर दिया। जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं मालिक के साथ उनके बड़े बंगले में आ गई। मालिक घर पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने मुझे अपना काम समझा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दिया। रात को खाना खाने के बाद वह कहीं बाहर चले गए। फिर अपने साथ एक बच्चे को ले आए। उसको लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे बहुत ही अजीब लगा, पर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अचानक ही कुछ अजीबोगरीब आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा आवाज कहाँ से आ रही है। देखने के लिए मैं उठी, पर मैं हैरत में पड़ गई कि आवाज मालिक के कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मालिक के साथ रहकर मुझे रहने के लिए छत, अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिल गया था। मैं काफी खुश थी। मैं सुनहरे सपने में डूब गई। जब सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और अपना काम करने लगी। मालिक का कमरा बंद था। शायद वो अभी सो रहे हैं, लेकिन जब वो अपने कमरे से निकले मैं बहुत परेशान हो गई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था वो वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे थमा दी। बस उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे और बेसमेंट में कभी मत आना। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ। मैंने सारा काम कर लिया, बस उनके कमरे की सफाई को छोड़कर। बेसमेंट में तो ताला लगा रहता था। मालिक दिन को कहीं बाहर चले गए। जब रात का खाना तैयार हो गया तो मैंने उन्हें बुलाया। मैंने उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने मुझे कहा, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर मैं तो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद फिर से कहीं बाहर चले गए और अपने साथ किसी दूसरे बच्चे को लेकर आए और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं सोने चली गई, लेकिन आज भी अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे वह अजीबोगरीब आवाज फिर से आने लगी। न जाने क्यों आज मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई और बाहर काम करने लगी। बस मुझे यह जानना था कि वह बच्चा वापस निकलेगा या नहीं। पर मालिक के उठने के बाद मालिक अपने कमरे से अकेले ही बाहर आए। बच्चा फिर गायब था। ये बच्चे को लेकर अपने कमरे में जाते हैं, फिर अकेले बाहर क्यों आते हैं? बच्चा कहाँ जाता है? मुझे मन किया कि मैं उनसे जाकर पूछूं, पर डर के मारे मैं चुप रही। मुझे नई नई नौकरी मिली है, अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस कमरे में उनके साथ अकेली रहती हूँ।
अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। पर मैंने एक बात गौर किया कि मालिक ने कभी भी बुरी नजर से मेरी तरफ नहीं देखा। अपने साथ हमेशा लड़कों को ही लेकर आते थे। यह किस्सा रोज रोज चलने लगा। रोज कोई ना कोई लड़का उनके साथ कमरे में जाता, उनके कमरे से आवाज आती और लड़का गायब हो जाता। मैं इस बात से अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान रहने लगी। लेकिन मैं मात्र 16 साल की हूँ, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। उनके साथ अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वो मुझे अक्सर ही बाहर लेकर जाया करते थे और बाहर अच्छा खाना खिलाया करते थे, कपड़े भी खरीद कर दिया करते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिला दी। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें कुछ बताना रहता है तो बात नहीं कर पाता हूँ। यह मेरी जिंदगी की पहली मोबाइल है। लेकिन हर रोज मैं इस तरह से बच्चे को गायब हो जाते देखती थी और आवाज भी पता नहीं किस चीज की आती थी। अब मेरा शक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे लगने लगा अब चुप रहना गुनहगार का साथ देना होगा। मैंने मन ही मन ये मान लिया था कि बच्चों के साथ जरूर कुछ न कुछ करते हैं, या तो उनके साथ कोई गलत काम करके उन्हें मार देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसी हवा में तो गायब नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के सारे लड़के मर जाएंगे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज का पता लगाकर रहूंगी। अब जैसे ही मुझे कुछ सुराग मिलेगा तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब तक मैं लालच में पड़कर ही चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मालिक ने मुझे बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखा हुआ था। मैंने धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीत लिया और एक दिन मैंने उनसे कहा, मालिक, आप अपने कमरे की सफाई खुद करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप कमरे में होते हो तब मुझे बुला लिया करो, मैं साफ कर दिया करूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो ये सच नहीं है मालिक। आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं रहूंगा अपने कमरे में तुम मेरी कमरे की सफाई कर देना। अब मुझे मौका मिल गया था उनके कमरे को देखने का। आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या जादू चलता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं। मालिक को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर बच्चों के साथ इस तरह से गलत होना भी तो सही नहीं है ना। जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो देखा उनका कमरा बहुत ही बड़ा है। सोने के लिए एक बड़ी सी बेड है, पर कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी हुई है और उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ किसी को सुलाया जाता होगा। जब मालिक ने इजाजत दी, मैं बाथरूम में गई और वहाँ भी जाकर हैरत में पड़ गई। बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, पर वहाँ भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। अपना काम करने के बाद मैं मालिक को देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल गई। मालिक को मुझ पर विश्वास हो गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि किसी तरह से मालिक के कमरे में घुसकर मैं उनके राज का पता लगाऊंगी। ऐसा मौका मिलना शायद नामुमकिन ही था, क्योंकि उनके कमरे में तभी मैं अंदर जा पाती थी जब वह कमरे में रहते थे, और जब वह बच्चे को लेकर आते थे तो मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ता था। तो पहले से ही छुप पाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दिन बीतते चले गए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही एक दिन मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो मोबाइल है। अगर किसी तरह से मालिक के कमरे के अंदर में मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने मुझे इतना सहारा दिया उनको धोखा दूं या नहीं, पर हर रोज एक जीता जागता बच्चा मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा रहा था। अगर मैं पुलिस को बताऊं तो शायद पुलिस इस बात की तहकीकात करे कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक, क्या मैं आज रात को आपके कमरे में सो सकती हूँ? मालिक को मानो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज ही के दिन मेरी माँ गुजर गई थी। आज मेरा मन बहुत खराब है, मैं एकदम नीचे सोऊंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी मालिक, बस मैं आज रात अकेले नहीं सोना चाहती हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अपनी आंखों में आंसू लाना पड़ा ताकि मेरे मालिक को मेरी बातों पर यकीन हो। उनके कमरे में जाने का या मोबाइल छुपाने का कोई और रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि कमरा हमेशा वह लॉक करके रखते थे। मालिक ने कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ, पर वह काफी गहरी सोच में डूब गए थे। मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो उनके मुंह से यह बात निकल गई है, क्योंकि शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई दूसरा आए। मेरे आंसू देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दी थी। मैंने अपने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा लिया और जैसे ही मैं लेटी तो सोने की नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे और जब वह दरवाजा खोलने का आवाज आया
मैंने देखा वह एक लड़की को लेकर आए हैं। लड़के को बैठाकर मालिक मेरे पास आए तो उन्हें दिखा कि मैं सो रही हूँ। वह फिर से उस लड़की के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप में कुछ चलाया और एक अजीब सी आवाज वहां से आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब सी आवाज लैपटॉप से आई थी। फिर कुछ चीज जलाया जिससे कमरे में धुएं सा भर गया। वह धुआं कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा मालिक बिस्तर में लेटे हुए हैं और बच्चा सही सलामत टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैं भी चुप लेटे हुए थी। मैं देखना चाहती थी कि आगे वह बच्चे के साथ क्या करते हैं। उन्होंने करीब 8 बजे बच्चे को उठाया और बालकनी के पास लेके गए। बालकनी के पास एक दूसरा दरवाजा है। मुझे अब तक वह एक शीशा ही लग रहा था, लेकिन यह तो दरवाजा है। वहां से बच्चे को लेकर निकले और शायद किसी के हवाले कर दिया। शायद बच्चे की माता पिता हो। माता पिता हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं उठने का नाटक किया। मैं मालिक के पास गई और कहा, मालिक इतनी देर तक मैं कभी नहीं सोई हूँ। पता नहीं आज क्यों मेरी नींद नहीं खुली। वह मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं। न जाने क्यों बाद में मैं बहुत खुश थी। इस बात से खुशी हो रही थी कि मालिक बच्चों को नहीं मारते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगी। एक दिन पूछ लिया कि आप इस तरह से बच्चे को अपने कमरे में ले जाते हो, क्या कोई इलाज करते हो? पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मालिक अच्छे इंसान नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि सकुर बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चों पर ये जादू टोना कर देते हैं। मैं बस उन जादू टोना को उतार कर बच्चों को अच्छी जिंदगी देता हूँ, जिसके लिए माँ बाप मुझे कुछ पैसे देते हैं। मैंने ये जादू टोना उतारने की विधि सीखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो थी, पर अपने कमरे में आकर बिल्कुल ही सोच में डूब गई। मैं सुकुर बस्ती में ही रहती थी और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, अपनी गरीबी से ही परेशान हैं। लोग इधर उधर काम ढूंढकर काम करते हैं। वहाँ पर इस तरह का जादू टोना नहीं चलता है। मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पर। ऐसा कुछ भी होता तो मुझे पता रहता, पर यह बिल्कुल ही झूठी बात है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अचानक ही मुझे धुएं की याद आई जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मालिक आजकल अपने कमरे को लॉक नहीं करते हैं। मैंने सोचा एक रात उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, पर मुझे धुएं से बचने का उपाय सोचना होगा। अगर मुझे भी ऐसा एक मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना उनकी काली करतूत को देख पाऊंगी। फिर मैं अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूंगी। सफाई के वक्त मुझे कुछ मुखौटे मिल ही गए। उनमें से मैंने एक अपने पास रख लिया और एक रात मुझे मौका मिल गया उनके कमरे में छुपने का। मैंने मालिक को बहाना मार दिया था कि आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ, तो रात को जब आप बाहर जाएं तो अपने कमरे को लॉक करके जाएं ताकि आप अंदर आ सके। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मालिक ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने अपने कमरे को लॉक कर दिया और उनके कमरे में जाकर छुप गई। आज मैंने वो मुखौटा भी पहन रखा था। जब मालिक बच्चे को लेकर आए तो टेबल पर बैठा दिया, फिर अजीब सी आवाज चला दी और कमरे में कुछ धुआं भर दिया। आज वह धुआं मुझे बेहोश नहीं कर पाया। लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते मालिक ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़के को लगा दिया। उसके बाद वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर मुझे कुछ शक हो। बस वह इंजेक्शन क्या है ये मुझे पता लगाना है। अगली रात घर में पुलिस आ गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लेकर गए। उन्होंने बच्चे को भी वहां से लेकर अस्पताल गए। बच्चे को किसी तरह का ड्रग्स दिया गया था। दरअसल मालिक ड्रग्स बनाते थे और उसे बच्चों पर टेस्ट किया करते थे। पहले मालिक किसी बच्चे से मिलते थे और उसे कुछ खाने को देते थे जिसमें एक तरह का ड्रग्स होता था, जिससे बच्चा बिल्कुल पागल हो जाता था। और जब बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि अचानक बच्चे को क्या हो गया है। मालिक ने ये बात फैला दिया था कि सुकुर बस्ती वाले बच्चों पर जादू टोना कर देते हैं और उस जादू टोने को उतारने के लिए मालिक के पास लोग अपने बच्चे छोड़ जाया करते थे, जिनके ऊपर तरह तरह के ड्रग्स टेस्टिंग की जाती थी। मालिक के बेसमेंट में रेड पड़ी, वहां पर ड्रग्स बनता था। पुलिस ने वहां ढेर सारे ड्रग्स बरामद किए। मैंने मालिक को धोखा जरूर दिया था, पर मुझे यकीन है इस समाज का भला हुआ। मुझे एक इंजेक्शन की दवाई मिल गई थी जिसे मैंने पुलिस वालों को दे दिया था और सारी बातें बता दी थी। पुलिस ने जब उसे टेस्ट करवाया तो उसमें एक ऐसा ड्रग्स मिला जिसे बेचना कानूनी जुर्म है। फिर बाकी काम पुलिस ने ही किया। बाकी की सच्चाई पुलिस वाले ने ही बाहर निकाली। मैं फिर से बेसहारा हो गई थी, लेकिन मुझे कोई न कोई काम मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने काफी सारे लड़कों की जिंदगी बचाई थी।
पुलिस वाले ने कहा था तुम्हें दोबारा से कहीं काम मिल जाए इसका इंतजाम हम कर देंगे। हाँ, जल्दी ही एक घर में मुझे पनाह मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।